हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एसएसटी का टॉपिक थर्ड, प्रथम किसान और चरवाहा, द फर्स्ट फार्मर्स एंड हेडर्स। फर्स्ट फार्मर सभी जानते हैं, सबसे पहला किसान कौन था। किसान सभी जानते हैं, जो खेती करते हैं वो किसान होते हैं। सभी के घर में ज्यादातर खेती करने वाले लोग हैं, आपके पापा दादा और भी कोई लोग रहे होंगे। अगर नहीं भी रहे हैं तो भी आप लोग जानते होंगे कि किसान कौन होते हैं। हम जो खाते हैं अनाज, ये सब कहाँ से आता है? खेती से आता है। खेती कौन करता है? किसान, फार्मर्स जिसे कहते हैं। ठीक है, आप अनाज दाल सब्जियां खाते हो, सब खेत से आती है ना, तो ये सब किसान देते हैं हमें। और दूसरा है चरवाहा। चरवाहा मतलब गाय भैंसों को चराने वाला। ठीक है, चरवाहा से बोलते हैं जो गाय भैंसों को चराने ले जाता है। चराने का मतलब है मतलब बाहर ले जाना, खेतों में भेड़ बकरी भैंस इन सबको, जो ये सब क्या खाते हैं, घास पत्ते ये सब खाते हैं, इनके लिए जो उन्हें खेतों में ले जाता है उसे हम चरवाहा कहते हैं। देखिए, सबसे पहला कृषक था और पशुपालक। पशुपालक मतलब पशुओं को पालने वाला। उसके हमें साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मतलब प्रमाण के, हाँ पहले ऐसे होता था। कहाँ मिले हैं ये सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में तथा पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। एक तो पश्चिम दिशा में मिले हैं, जो कि आज के टाइम में कश्मीर है। उसके अलावा पूर्व दिशा, पूर्व आप सब जानते हैं बिहार साइड, और दक्षिण भारत भी सबको पता है। तो इन जगह पर कृषक और पशुपालक, कृषक किसान एक ही बात है, पशुपालक पशुओं को पालने वाला। अब ये जरूरी नहीं है किसान और पशुपालक एक ही हो, एक भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं। मान लीजिए हम कोई गाय भैंस किसी को भी पाल लेते हैं तो हम भी पशुपालक हो गए, पर हमारे पास खेती है या नहीं है ये जरूरी नहीं है। अगर खेती है तो हम किसान और पशुपालक दोनों हैं, नहीं है तो एक ही है। किसान के पास ज्यादातर पशु होते हैं, पर कंपलसरी नहीं है कि उसके पास पशु होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन पहले तो ऐसा ज्यादातर होता था, क्योंकि पहले पब्लिक कम थी, लोगों के पास जगह ज्यादा होती थी, तो वो क्या करते थे, पशुओं को भी पालते थे और खेती भी करते थे। आज के समय में कहाँ पर है वो लोग? कश्मीर में। ठीक है, और पूर्व दिशा में। कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान मतलब जहां पर हमें इस चीज का प्रमाण मिला है कि कृषक और पशुपालक पहले जमाने में थे। तो वो कौन कौन सी जगह है? मेहरगढ़, बुरझोम, चिरांद, कोल्डिवाहा, मेहडंगा, दाऊजली, हैंडिंग, हल्लूर आदि। ये वो जगह है जहां पर हमको इस चीज का प्रमाण मिलता है कि पहले जमाने में किसान थे और पशुपालक भी थे। इन जगह पर इसके प्रमाण हमें मिले हैं। इन स्थानों से खुदाई में जले हुए अनाज के दोनों अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। जैसे आज के जमाने में हम लोग अनाज खाते हैं ना, गेहूं चावल मक्का बाजरा ये सब अनाज में आता है, ऐसे लोग भी पहले अनाज खाते थे। जब खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान कुछ अनाज के दाने मिले। पहले अनाज का दाना से मोटा होता था, ठीक है, अब कम हुआ है। ये चीज हमें किससे पता लगी है? वैज्ञानिकों की खुदाई से। तो अनाज के दानों की पहचान की है कि हाँ पहले भी लोग अनाज ही खाते थे, उगाते थे। जब अनाज खाते तो तभी होंगे जब उगाते होंगे, तो पहले लोग किसान थे। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही अनाज उगाया जा रहा है, अनाज भी तो कई तरीके का होता है, सब्जियां हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सारी चीजें पहले भी उगाई जाती थी, आज भी उगाई जाती है, पहले भी उगाई जाती थी। आगे आता है आपका खाद्य उत्पादन की शुरुआत। खाद्य मतलब खाने की चीजें, उत्पादन मतलब उगाना। खाने की चीजों को कैसे उगाया गया, उसकी शुरुआत कैसे हुई? देखो, आपको सबको पता है मनुष्य हमेशा कुछ नया नया करता आया है अपने जीवन में। उसे जो मिल गया उससे ज्यादा अच्छा उसने आगे करने की कोशिश की है। आज मेरे पास बहुत कुछ है। अब देखिए, आज के जीवन में ट्रेन है, हवाई जहाज है, और खेती करने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, खाद लगते हैं, ट्रैक्टर हैं, और आजकल मशीनें भी आ गई हैं। लेकिन फिर भी इंसान न्यू न्यू इन्वेंशन करता रहता है। ऐसे ही पहले था। सबसे पहले जब इंसान ने शुरुआत की तो मनुष्य ने कई सारी चीजों का अवलोकन किया। अवलोकन मतलब उसके बारे में पढ़ाई की, जाना, देखा। क्या चीज थी वो? विश्व की बदलती जलवायु। ऐसे क्षेत्र पाए गए जहाँ खाद्य पौधे उगते थे। अब जगह जगह की जलवायु अलग अलग होती है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं बारिश है। मतलब कहीं तो ये तीनों मौसम आते हैं, पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत ही गर्मी रहती है, जैसे राजस्थान है। ठीक है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश रहती है, जैसे चेरापूंजी है, मेघालय आप सबने सुना होगा। कहीं बहुत ठंड रहती है, ठीक है, जैसे लेह लद्दाख कश्मीर इन सब जगह पर ज्यादा ठंड होती है ना।
तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ की अलग अलग जलवायु होती है, तो जहाँ पर जैसी जलवायु है उसके अकॉर्डिंग ही पौधे उगते हैं। तो मनुष्य ने इस चीज को देखा कि कहाँ पर कौन से पौधे ज्यादा उगाए जा सकते हैं। मनुष्य ने यह देखना शुरू किया कि कैसे बीज डंठलों से टूटकर पृथ्वी पर गिरते हैं और कैसे उनसे नए पौधे बनते हैं, उगते हैं। ठीक है, जब मनुष्य को ज्ञान नहीं था कैसे पौधे उगते हैं, तो उसने देखा बहुत ध्यान से, क्योंकि जब तक हम बीज नहीं तोड़ लेंगे तो ठीक है, पेड़ों पे जो बीज आते हैं, वरना वो एक टाइम के बाद सूख करके खुद ही गिर जाते हैं और जमीन में जाकर के न्यू पौधा वहां से निकल आता है। ये प्रोसेस नेचुरल है, ही चलता रहता है। तो इसलिए इंसान ने देखा कि कुछ पौधे ऐसे हैं कि उनके बीज अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं, उनसे उन्हीं की तरह और नए पौधे निकल कर आ जाते हैं। तो इंसान के माइंड में आया, अच्छा जब न्यू न्यू पौधे से निकल सकते हैं, इसका मतलब इनके बीज तोड़ करके, अब हो सकता है हमें बहुत सारी जगह उनको पौधों को लगाना हो, तो हम उन पौधों को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, मनुष्य ने पौधों की देखभाल करना तथा उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचाना शुरू कर दिया ताकि वह बढ़ सके और उनके बीज परिपक्व हो सके। मनुष्य ने क्या किया, पौधों को देखभाल करना। पौधों को भी देखभाल की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है पौधा लगाया भूल गए और वो उग जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, उसे खाद पानी समय समय पर धूप में रखना है, छांव में। अगर जमीन में पेड़ लगाया है तो उसे टाइम से पानी देना पड़ता है, कीड़ा लग गया है तो उसमें दवाइयां भी लगानी पड़ती हैं, तो उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो मनुष्य ने उनकी देखभाल की। अब जंगलों में क्या होता है, पक्षी आ जाते हैं, खा जाते हैं, गाय घुस जाती हैं, जानवर घुस जाते हैं, पेड़ पौधे हमारे खा जाते हैं, तो मनुष्य ही उनसे बचा सकता है। तो मनुष्य ने उनको बचाना शुरू किया ताकि वह बड़े हो सके और उनके बीज परिपक्व, परिपक्व का मतलब है पक जाना, मतलब उगने योग्य हो जाना। जब उनके बीज पक जाएंगे तो दूसरा नया पौधा उगा सकेंगे, तो उसके योग्य हो सके। ठीक है, अनाज और जौ सबसे पहले उगाई जाने वाली फसलों में से हैं। आप सभी को पता है सबसे पहले अनाज और जौ, मैंने पहली वीडियो में बताया था, इंसान ने सबसे पहले अनाज में गेहूं और जौ, इन दो चीजों को उगाया था। इसके बाद दरांतीधारी पुरुष खाद्य उत्पादक या किसान बन गए। दरांतीधारी मतलब दरांती होती है ना, आपने देखी होगी, ऐसे गोल गोल होती है, नीचे लोहे का लगा होता है, तो दरांती से क्या करते हैं, खेती में कटाई करते हैं, है ना। जैसे फसल उग गई तो उसे वहां से हटाना भी तो है। अब उसकी जड़ इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हम अपने हाथों से उन्हें नहीं हटा सकते, तो उसके लिए हमें दरांती की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले, अब तो बहुत सारी चीजें हैं, सबसे पहले दरांती आई, दरांती से उसे निकालते थे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज थी जो कि दरांती से निकाली जा सकती थी, जिससे कि इंसान क्या बन गए, पूरी तरीके से किसान बन गए। जब पहले दरांती का इन्वेंशन हो गया, वो अच्छे से किसान बन गए। खेती ने लोगों की जिंदगी बदल दी। अब देखो, जब इंसान को खाने को अच्छी चीज मिलेगी, पहले इंसान दर बदर क्यों भटकता था, क्योंकि उसे खाने पीने को नहीं मिलता था, जंगली जानवरों से सुरक्षा नहीं थी, तो कैसे रहता एक जगह। फिर जब इंसान ने खेती करना शुरू किया, साथ में जानवर भी पालने शुरू कर दिए, तो वो वहीं पर स्थायी रूप से रहने लगा। लोगों ने अपने घर बना लिए और जहां जहां जिस एरिया पर जो इंसान खेती करता था, वो उसी की खेती हो गई, है ना। तो खेती से उनका जीवन आसान हो गया, वहां पर रहने लगे, नदियां थी, नदियों से पानी लाने लगे। इस तरीके से पहला मानव अपना जीवन चलाता था। यह एक व्यवस्थित जीवन जीने लगे। व्यवस्थित का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। व्यवस्थित का मतलब होता है एक अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। हम अपना घर व्यवस्थित रखते हैं, पहला फसला नहीं रखते। इसी तरीके से अपना जीवन, इधर से उधर भटकना, धूप का नहीं पता, छांव का नहीं पता, बारिश का नहीं पता, कहीं भी घूमे जा रहे हैं, तो सबसे राहत मिली। जब इंसान एक जगह रहने लगा तो उसने झोंपड़ियां बनाई, उनमें रहना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, उसको धूप गर्मी बारिश इन सब से बचाव होने लगा। खेती करने लगा, जिससे कि उसको खाने के लिए अन्न मिलने लगा, और नई नई तरीके की चीजों का भी इन्वेंशन किया इंसान ने। आगे खेती और पशुपालन कैसे शुरू हुआ। अब खेती की शुरुआत कहीं से तो हुई होगी। देखिए, आज से लगभग 12,000 साल पहले धरती गर्म होने लगी थी। आप सभी ने पढ़ा ये। इसी के परिणाम स्वरूप पेड़ पौधे, घास के मैदान और समग्र हरियाली बढ़ी। सबसे पहले क्या था, मेरे को इतना पता है कि सबसे पहले जो था, हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी। इस पे करोड़ों वर्षों तक बारिश हुई, जिसकी वजह से ठंडी हो गई, कहीं से टूट फूट गई, कहीं पे नदियां बन गई, कहीं पे ऊंची हो गई, तो जहाँ पे पहाड़ बन गए। लेकिन हमें धरती बहुत सुंदर हो गई इस तरीके से। ठीक है, कहीं कहीं पे बहुत ठंड होने लगी, पर समय के साथ साथ जलवायु बदलती रहती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, और कभी कभी ऐसा होता है गर्मी गर्मी पड़ती है। तो ऐसे 12,000 साल पहले ऐसे हुआ था कि बहुत गर्मी पड़ने लगी, जिससे क्या हुआ, ज्यादा गर्मी में ना कुछ गर्मी वाले पौधे
उगने लगे, चारों तरफ हरियाली हरियाली बढ़ने लगी। सर्दियों में तो पौधे ठंड से सिकुड़ जाते हैं ना, और गर्मियों में वो हरे भरे हो जाते हैं जब उन्हें धूप बारिश सब मिलता है तो। ठीक है, तो बहुत सारे पेड़ पौधे, घास के मैदान, ये सब बढ़ने लगे, जिससे घास खाने वाले जानवर जैसे हिरण, बकरी, भेड़ एवं अन्य जानवर बढ़ने लगे। ठीक है, कौन खाता है घास, आप सबको पता है, खरगोश भी खाता है, हिरण, बकरी, भेड़, जो उनके खाने का सामान है उनको मिलने लगेगा तो उनकी संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इस तरीके से जंगली जानवरों की, मतलब जो घास खाते थे, उनकी संख्या बढ़ने लगी। मनुष्य भी अब संग्राहक, संग्राहक का मतलब है इकट्ठा करने वाले हो गए थे। ठीक है, पहले मनुष्य तो बिल्कुल इकट्ठा नहीं करता था, उसे जो मिला खाया, बाकी छोड़ दिया, जैसे पशु पक्षी होते हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है। इसी तरीके से मनुष्य को भी ज्ञान नहीं था। अब मनुष्य भी धीरे धीरे इकट्ठा करना सीख गया, पर वो उतना ही इकट्ठा करता था जितना खा सकता था। आज का मानव तो बहुत लालची हो चुका है, उसे तो बस चाहिए चाहिए चाहिए, इतना होता है, इकट्ठा करता रहता है। बैंक बैलेंस देखो, दुनिया भर में उसने इन्वेस्ट कर रखा है, खूब मकान, गाड़ी, प्लॉट। पहले इंसान ऐसा नहीं था, उसे सिर्फ इतना ही लेता था जितना उसको जरूरत होती थी। मान लो उसकी खेती में जो उगाए, उसने अपने खाने लायक सामान लिया, बाकी औरों को दे दिया। ठीक है, तो इतना इकट्ठा करते थे जितना वो खा सकते थे। एक्स्ट्रा भरने की ना उनको होड़ नहीं थी कि हम भर के रख दें, ऐसे लोग नहीं थे पहले। आगे है आपका, जानवर घास खाने के लिए उन इलाकों में झुंड बनाकर जाने लगे जहां लोग फसल उगाते थे। जहां पर फसल होगी वहीं पे तो जानवर होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें खाने को मिलता है। जहां पर फसल ही नहीं है तो जानवर क्या खाएंगे? मिट्टी पत्थर थोड़ी ना खाएंगे। तो इसलिए जहां पर इंसान ने फसल उगाई, वहां पर झुंड के झुंड जानवरों के आने लगे, ताकि उनको भी खाने के लिए मिल सके। लोगों ने भेड़, बकरियों जैसे गैर आक्रामक जानवरों को अपने पास आने और रहने की अनुमति देना शुरू कर दिया। देखो, गैर आक्रामक होते हैं जो कि मतलब इंसान को मारते नहीं है, इंसान को परेशान, हर्ट नहीं करते। शेर है, शेर को कोई पाल लेगा? शेर तो उसे खा जाएगा। चीता है, उसे कोई क्यों नहीं पालता? लोमड़ी को नहीं पालते, सांप नहीं पालते। जानवर तो ये सब भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम घर में पालते हैं, वो हमें सुरक्षा करते हैं, हमें और चीजें देते हैं। जैसे भेड़ है, भेड़ को पालने से हमें ऊन मिलती है। बकरी है, बकरी को पालने से दूध मिलता है। गाय से दूध मिलता है, भैंस से दूध मिलता है, उसके गोबर के कंडे बनते हैं। कुत्ता जो है वफादार जानवर है, वो हमें घर की रक्षा करता है। तो इस तरीके से ऐसे जानवरों को इंसान ने पालना शुरू किया जो कि उसके काम के थे। ठीक है, जो उसको परेशान नहीं करते थे और जिससे कि इंसान को फायदा होता था, जो हर्ट नहीं करते थे, मारते नहीं थे। अब शेर को नहीं पाला जा सकता। इस तरीके से ही खेती और पशुपालन शुरू हुआ। अब देखो, कुछ ऐसे जानवर थे जो दूध और मांस देते हैं। आपको पता है दूध और मांस किससे मिलता है? कुछ मामलों में वजन भी उठाते थे। कौन सा जानवर वजन उठाता है? गधा। गधा वजन उठाता है ना। लोग गधा भी पालते हैं, उसके ऊपर मिट्टी ढोते हैं, सामान ढोते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वो गधा होता है। यह जानवर भोजन की तलाश में जंगली जानवरों द्वारा हमले किए जाते थे। पर लेकिन जो बड़े जानवर हैं, जैसे शेर है, शेर क्या करता है? छोटे छोटे जानवरों को मारकर खा जाता है। अगर ये ऐसे घूमते रहते थे भोजन की तलाश में, जब तक इंसान ने इन्हें पालना शुरू नहीं किया था, तब तक बड़े बड़े जानवर इन्हें अपना शिकार बनाकर खा जाते थे। उसके बाद से इंसान ने इन्हें अपने पास रखना शुरू कर दिया। दूसरी ओर मनुष्य ने इन जानवरों से उनकी रक्षा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे चरवाहे बन गए। ठीक है, जब इंसान ने इन पशुओं को पालना शुरू कर दिया जिन्हें और बड़े जानवर खाते थे, जैसे बकरी है, भेड़ है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, बैल और घोड़ा, गधा, इन सबको जब इंसान ने पालना शुरू कर दिया, जो इन जानवरों को पालता था उन्हें क्या बोला जाता था? चरवाहा। ठीक है, तो इसलिए इंसान ने उनकी सुरक्षा की। जब इंसान ने अपने पास पाला तो वहां तक तो जंगली जानवर आ नहीं सकते थे, जो आक्रामक जानवर है वो नहीं आ सकते थे, क्योंकि इंसान उनको हंट कर देता था, मार देता। धनुष बाण आपने देखे होंगे, शिकार करते थे लोग, तो उनसे रक्षा करते थे ताकि बड़े जानवर आके उन्हें खा ना पाए। कुत्ता पहला जानवर था जिसे मनुष्य ने पालना शुरू किया। सबसे पहले किसे पाला? कुत्ते को। आज भी लोग घर घर में कुत्ता पालते हैं, जितने भी बड़े घर दिखेंगे ज्यादातर कुत्ता सबके घर में है। क्यों? क्योंकि कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जो हमारी रक्षा करता है, हमें कभी धोखा नहीं देता, एकदम वफादार जानवर होता है। बड़े बड़े फ्लैट हैं, कोठियां, सब में कुत्ते पलते हैं। अनाज के भंडारण के लिए लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी तथा जमीन में गड्ढा खोदकर भी भंडारण किया। आज हम कहाँ रखते हैं? अगर आप ज्यादा गेहूं ले आते हैं तो बहुत सारे घरों में गेहूं रखने की टंकियां होती हैं और भी बहुत सारी जगह होती हैं। पहले लोग ये सब सामान तो नहीं थे, तो वो क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बड़े बड़े टोकरियां। टोकरियां जानते हो ना सभी?
उन टोकरियों में गेहूं रखते थे, और जब वो भी कम पड़ जाते थे तो क्या करते थे, जमीन में गड्ढा खोद कर उनमें रख देते थे। ऐसा नहीं है उस ऊपर से बंद कर देते, नहीं, वो बहुत अच्छे तरीके से बनाते थे। उसमें पूरे गेहूं का भंडारण करते थे 1 साल तक, 2 साल तक, जितना भी मतलब अब उगाया, अगली फसल जब तक आएगी तब तक के लिए वो लोग वहां पर उस सामान को इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से पहले जानवर थे। फिर उसके बाद में इंसान ने क्या किया, उन 2 स्थानों की खोज की जहां पर पुरातत्वविद जानते हो, मैंने इससे पहले बताया था, जो कि पुरानी चीजों की खोज करते हैं। पुरा मतलब पुरानी, पुरातत्व, तत्व का मतलब सामान, पुराने सामानों की जो खोज करते हैं, उन लोगों ने 2 स्थान बताए जहां पर पता चला कि पहले किसान थे और चरवाहे भी थे। उन 2 जगह का नाम है आपका मेहरगढ़ और दाओजली हेडिंग। ठीक है, मेहरगढ़ और दूसरा है दाओजली हेडिंग। अब ये देखिए मेहरगढ़ क्या है। यह उपमहाद्वीप पर सबसे पुरानी सभ्यता मेहरगढ़ अब पाकिस्तान में थी। सबसे पुरानी सभ्यता जो पहले बसी थी, एक तो हड़प्पा थी, हड़प्पा के बाद में मेहरगढ़। अब ये जगह पाकिस्तान में है। मतलब पहले चीजों के नाम चेंज हो गए हैं। पहले हमारा भारत अखंड भारत था, बहुत बड़ा था। ईरान, इराक, पाकिस्तान, भूटान, ये सब इंडिया में आते थे। और भी कई कंट्रीज है, जो कि 15 कंट्रीज है जो कि हमारे इंडिया की थी, और आज उनके बंटवारे हो चुके हैं। ठीक है, पहले क्या था कि मेहरगढ़ इंडिया में था, लेकिन अब वो पाकिस्तान में है। अब उस जगह का नाम चेंज कर दिया होगा। यह बोलन दर्रे के पास हुआ था, जो ईरान के मार्ग में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाकिस्तान से जो ईरान जाते हैं उसके रास्ते में एक जगह पड़ती है बोलन दर्रे के पास, वहां पर मेहरगढ़ है। आपको नीचे मेहरगढ़ की फोटो भी दे रखी है। यह पुरातत्वविदों ने अपनी खुदाई के दौरान कई जले हुए अनाज और जानवरों की भी हड्डियां खोजी। ये हड्डियां और कहाँ मिली हमें, मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों ने क्या क्या खोजे, जले हुए अनाज खोजे, जानवरों की हड्डियां खोजी। हड्डियों से पता लगाया है कि पहले लोग कौन से जानवर पालते थे, उन जानवरों के बारे में हमें हड्डियों से पता लगा। वो लोग क्या खाते थे, उस अनाज के बारे में हमें मेहरगढ़ में मिले हुए जो अनाज है ना, जला हुआ मिला है, उससे हमें पता लगा है, इंसान को उससे पता लगा है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि अन्य जांचों में 4 या उससे अधिक डब्बों वाले चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष हैं। भंडारण के लिए अनुकूल डिजाइन, कुछ दफन स्थल भी पाए गए। आप देख सकते हो, देखो जैसे इसमें दे रखा है कि भंडारण के लिए जो वो गेहूं वगैरह चीजें कलेक्ट करते थे ना, इस फोटो में दे रखा है, ऐसे गोल गोल बना दे रखा है ना, चौखंटा चौखंटा आयताकार। इन सब घरों में इस तरीके के डब्बे वाली जगह वहां मिली है, जो कि उनके भंडारण के लिए अनुकूल डिजाइन था। मतलब इस तरीके का उन्होंने बनाया, मेहरगढ़ में ये चीजें मिली हैं। इसके अंदर वो अपने गेहूं, चावल, जो भी उस टाइम पे खाते होंगे, जो अनाज था, उन सबको वहां पर इकट्ठा करते थे। ठीक है, कुछ दफन स्थल भी मिले हैं। दफन का मतलब जो हड्डियों को दफनाते हो, जानवर मर गए हो उन्हें दफनाते हो, उन सब की जगह भी मिली है। ये सब जगह हमें कहाँ मिली है, मेहरगढ़ में। ठीक है, आगे है इसमें, पुरातत्वविद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मेहरगढ़ हमारे लिए ज्ञात सबसे पुराने गांवों में से एक था। जैसे पुराने पुराने गांव खोजे गए, बहुत सारे पुराने गांव मिले हैं, तो उनमें से एक मेहरगढ़ भी है जो कि पुराना गांव है। आपको एग्जाम में यही चीज आ सकती है कि सबसे पुराना गांव कौन सा है। चारों ऑप्शन आ जाएंगे, मेहरगढ़ पे क्लिक कर देना। जानवरों की हड्डियां कौन से गांव में मिली, मेहरगढ़। पहले मेहरगढ़ में रहने वाले लोगों के जो भंडारण करते थे उसका आकार कैसा था, आयताकार। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इसको ध्यान रख लिया सारी चीजें, मैं ये नहीं कहती रट्टा मारिए रट के जाइए, नहीं, अगर आपने इसे ध्यान से मन से पढ़ा है, सब कुछ सुना है, तो क्या होगा, आपको कुछ याद रहेगी। मतलब वो एकदम से एग्जैक्टली तो याद नहीं रहता, पर ऑप्शन देकर में याद आ जाता है कि हाँ इसका आंसर ये था। इसलिए इन वीडियोस को देखना जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए, मेहरगढ़ संभावित है उन पहले क्षेत्र में से जहां मनुष्यों ने गेहूं की और जौ की खेती की और पशुधन पालना शुरू किया। ठीक है, तो मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है, पहले मतलब बसी तो और भी जगह थी, लेकिन मेहरगढ़ में सबसे पहले हमें साक्ष्य मिलते हैं जहां मनुष्य ने गेहूं की खेती की और जानवरों को पालना शुरू किया। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मनुष्य के साथ मृत्यु के कुछ सामान रख दिए जाते थे। लोगों को लगता था कि मृत्यु के बाद भी दूसरा जीवन होता है। हम भी तो सोचते हैं आत्मा है, निकल के स्वर्ग जाएगी, नरक जाएगी। किसी ने देखा है स्वर्ग और नरक क्या होता है, कोई गया है आज तक? जिंदे जाते नहीं है, मरे हुए आते नहीं है, फिर भी हम लोग मानते हैं ये सब बातें। इसी तरीके से पहले लोगों की भी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो जीवन पे जो सामान चाहिए, जो भी चाहिए, कपड़े हैं, खाना है,
और भी जो चीजें वो सब उनके साथ में कब्र के साथ ही रख देते थे कि जहां भी इसके मरने के बाद ये जाएगा तो इसके सामान भी इसके साथ चला जाएगा। ऐसी पहले लोगों की आस्था थी। ठीक है, आगे दूसरी जो जगह मिली वो है दाऊजली हेडिंग। ठीक है, दो जगह मिली थी, पहली थी मेहरगढ़, दूसरी थी दाऊजली हेडिंग। ये दो वो जगह है जहां पर चीज के साक्ष्य मिलते हैं कि सबसे पहला इंसान जो था वो किसान भी था और चरवाहा भी था। इन दो जगह पर ही इन चीजों के साक्ष्य मिले हैं। अब दूसरी चीज के बारे में देखिए, दाऊजली हेडिंग ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के ऊंचे इलाकों में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सभी ने सुना है, तो वो उसके पास स्थित है, जो चीन और म्यांमार, म्यांमार एक कंट्री है, चीन भी एक कंट्री है, सबको पता होगा, असम में जाने वाले मार्गों के करीब है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? जो चीन और म्यांमार होकर जाती है, असम से जो रास्ता जाता है चीन और म्यांमार के लिए, उस रास्ते के बीच में पड़ती है या पास में पड़ती है ब्रह्मपुत्र नदी। वहां पर दाऊजली हेडिंग था पहले। पुरातत्वविदों ने इस स्थान पर खुदाई के दौरान मोर्टार और मूसल जैसे पत्थरों के औजार खोजे हैं। ठीक है, ये तो पत्थरों के नाम है, तो ये सब खोजे हैं। कहाँ पर मिला है? ये उन्हें दाऊजली हेडिंग में मिला है। इसमें यह संकेत मिलता है कि व्यक्ति खाने के लिए भोजन उगा सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। मतलब पहला जो इंसान था वो खाने के लिए, जो पत्थर आपको नीचे दे रखे हैं ना, ये जो आपको पत्थर दे रखे हैं, इन पत्थरों के ही नाम है। इसमें देखो कई टाइप के पत्थर हैं। अब वो कौन से टाइप का पत्थर है वो तो आजकल हम नहीं पहचान सकते, पुरातत्वविद ही पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इनसे पता लगता है कि वो लोग क्या करते थे, खाने के लिए भोजन उगा सकते थे और तैयार कर सकते थे। मतलब पत्थर से भी वो लोग कुछ काम करते होंगे, इसलिए इन पत्थरों का पहले यूज था। इसके अलावा जीवाश्म लकड़ी, पत्थर में कठोर हो चुकी लकड़ी और चीनी मिट्टी के बर्तनों से बने विभिन्न उपकरण, साथ ही जेडाइट, एक ऐसा पत्थर जो संभव है चीन से लाया गया था, की खोज की गई। ठीक है, आपको दे रखा है इसमें कि जीवाश्म लकड़ी, मतलब जो पत्थर में कठोर, जैसे पत्थर होता है ना उसकी तरह कठोर हो चुकी है, एकदम टाइट ऐसी लकड़ी मिली है। और चीनी मिट्टी के बर्तन, हम आज भी लाते हैं चीनी मिट्टी, जो एकदम चिकने चिकने होते हैं ना, उन्हें चीनी मिट्टी के बर्तन कहते हैं। उनसे क्या हुआ? जेडाइट, जेडाइट एक ऐसा पत्थर है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, उसे चीन से लाया गया है। वो सारी चीजों की खुदाई में हमें चीजें मिली हैं, इन सब की भी पुरातत्वविदों ने खोज की है। ठीक है, ये सब चीजें कहाँ मिली हैं? आपकी दाऊजली हेडिंग में मिली हैं। आज समझ में आई सभी को? जो मैंने पढ़ाया ध्यान से देखना है इसे, अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखना, और आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अब आएगा टॉपिक नंबर 4। ठीक है, तो सारी वीडियोस को ध्यान से देखना, कोई भी मिस मत करना, और आपको जैसा भी लगे मुझे बताना, और आपके अगर एग्जाम में हेल्प हो तो बताना, एक बार कमेंट करना, अच्छा लगेगा देख करके। थैंक यू।